एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था हेल्थ के ऊपर। उसके अंदर बताया गया था कि खास तौर पे पिछले, इसमें मैं आपको दो तरीके से सवाल पूछूंगा। पहला कि बहुत सारे यहां पे लोग हैं जो हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर अपना कैरियर बना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आप उसके लिए क्या कहोगे कि क्या ऐसे समय में हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर अपना कैरियर बनाया जा सकता है? मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या रीजन है कि पिछले 5-7 सालों में सडनली हेल्थ इंडस्ट्री में इतना बड़ा चेंज देखने को मिला? और खास तौर पे कोविड के बाद तो कहानी कुछ और थी। आप इसके ऊपर क्या कहोगे बीइंग ए हेल्थ कोच? अगर हम हेल्थ इंडस्ट्री की बात करें ना, तो आपको पता है, आपने जैसे बताया 4-5 साल, स्पेशली लास्ट 1.5 साल 2 साल जो गया है उस कोरोना की वजह से, उससे पहले अगर हम माइंडसेट लोगों का देखें ना, तो वो माइंडसेट एक्चुअली हेल्थ केयर इंडस्ट्री तो थी नहीं, वो ज्यादातर थी सिक केयर इंडस्ट्री। क्योंकि लोग बीमार पड़ जाए ना, सिक केयर बीमार पड़ जाए, उसके बाद वो लोग चेक करते थे कि अच्छा अब हमें क्या करना चाहिए, चलो डॉक्टर को मिलने के लिए जाना पड़ेगा। सो वी ह्यूमंस हैव अ टेंडेंसी टू फोकस ओनली ऑन हेल्थ और एनी स्पेसिफिक टॉपिक व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम, बट हम कभी भी पहले से ध्यान नहीं देते हैं, हम कभी प्रोएक्टिवली काम नहीं करते। बट जैसे ही ये 4 साल जो ट्रांजिशन आया है और इतने सारे आंकड़े बता रहे हैं कि स्पेशली कोरोना के बाद, जब आप करियर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो लोग सोच रहे हैं कि हेल्थ में आगे बढ़ना ना बढ़ना, थोड़ा सा भी 1% भी डाउट है, उनको बता दूं, जो ये 2 साल बीते हैं उसके बाद, कोरोना के बाद स्पेशली 2 फील्ड ऐसे हैं जो बहुत एक्सपोनेंशियली बूम करने वाले हैं, मतलब वो बहुत ग्रो करने वाले हैं। नंबर 1 इज IT, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन आ चुका है, राइट? और नंबर 2, बट वो IT से भी बेहतर है फील्ड, सबसे बेस्ट अगर दुनिया में कोई है तो वो है हेल्थ इंडस्ट्री। क्यों हेल्थ इंडस्ट्री? बिकॉज अब यस, हम कहते हैं सत्यमेव जयते, राइट? सत्य की हमेशा जीत होती है। सो हेल्थ है ना, इट इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ, दैट नो मैटर वेयर यू गो, नो मैटर वेयर यू फोकस ऑन, आपको पता है कि वो जो नेचर है ना, कुदरत, वो हमारी टीचर है। कोरोना ऐसे ही नहीं आया, मैं नहीं मानती कि कोरोना सिर्फ ऐसे ही आ गया, इट वाज द प्लानिंग ऑफ गॉड। एग्जैक्टली। सो वो जो सिखाना चाहते थे लोगों को कि यार तुमको इतने करोड़ों का बॉडी दिया है, टू बी स्पेसिफिक हमारे बॉडी की वैल्यू 322 करोड़ है। 322 करोड़? यस, ग्रेट। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट जो लोग इकट्ठा हुए, 322 करोड़। अगर हम वैल्यूएशन निकाले तो उससे ज्यादा होगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बढ़ चुका है। अच्छा मैम, खाली यहाँ पे ना, खाली एक चीज मैं पूछूंगा, 322 करोड़ रुपया है बहुत शरीर का। अब यहाँ पे कोई ये मत पूछना हिम्मत करके कि कैसे, आंख की वैल्यू, नाक की वैल्यू, जबान की वैल्यू सब निकालेंगे, उसके बाद फिर पता चला कि मीटिंग सुबह 9:30 से लेकर रात के 12:30 बजे तक चला। एक एक्सपर्ट बोल रहे हैं तो उसको समझ जाओ, क्योंकि बीइंग एक्सपर्ट मेरे दोस्तों ये बोल रहे हैं सारी चीजें ना। अब एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे काम की जो सबसे अच्छी चीज लगी, मैं ढूंढ रहा था कि ये वैल्यू कितनी है बॉडी की। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब आपने मेरा एक फॉलोअप वाला काम आसान कर दिया है। 322 करोड़ पूरे शरीर का वैल्यू, एवरीबॉडी नोट डाउन करना इस पॉइंट को। और मैम बॉडी में, चलो बीइंग हेल्थ एक्सपर्ट मैं आपसे, पानी एग्जैक्टली में कितने परसेंटेज होता है? एग्जैक्टली वो हमारी, अगर मैं बायोलॉजिकली और सही में फैक्ट, तो जब हम जन्म लेते हैं तो वो 75 और उससे भी ऊपर होता है। धीरे धीरे आप कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं उसके मुताबिक डिसाइड होगा कि कितना है, बट ऑन एन एवरेज इट इज 70% हम कह सकते हैं। कुछ लोगों के शरीर, यस, ऑन एन एवरेज 70%, कुछ लोगों के शरीर में कम ज्यादा होगा, बट ऑन एन एवरेज वी कैन से 70% इज आवर बॉडी इज वाटर। सिमिलरली हमारा जो अर्थ है वो भी 70%। सो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा बाहर है वैसा ही शरीर में। यस, अमेजिंग। एवरीबॉडी, वो क्या है ना, हम लोग हर जगह हेल्थ में से भी वेल्थ ढूंढ लेते हैं मैम। तो खाली मैं एक हिंट दे देता हूँ एक मिनट के लिए मेरे दोस्तों। 70% बॉडी का, इसका मतलब 322 करोड़ का 70%, उसके मुकाबले दोस्तों 3 लाख बहुत कम है। अरे वाह, एक हिंट मुझे जो देना था मैंने आपको दे दिया। अब इसको आप किस तरह से, कैसे, कहां इस्तेमाल करोगे आप जानो। 322 करोड़ का 70%, 3 लाख रुपए से मेरे दोस्तों बहुत 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 ज्यादा है। समझदार के लिए मेरे इशारा काफी, और सुपर 30 के पार्टिसिपेंट तो मतलब सुपर समझदार है। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस पॉइंट पर, क्या पॉइंट है, वाह।